तो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और सानवी इस वक्त किचन में थे, जहाँ सानवी आर्यन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके लिए मैगी बना दे, मगर आर्यन उसे साफ मना कर दे रहा था। अब आगे जिसे देख सानवी तुरंत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी पक्का, पर प्लीज मुझे मैगी ही खानी है, अभी मुझे बहुत ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है उसकी। वहीं उसकी बात सुन आर्यन के चेहरे पर एक ना दिखने वाली तिरछी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ कहती हो लेकिन कुछ करती नहीं। मुझे ठीक से किस भी नहीं करने देती, बीच बीच में डिस्टर्ब करने लगती हो। उसने जानबूझकर कहा था ऐसा, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि सामने को बचपन से ही भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी तो वो भूख के मारे रोने भी लगती थी, और अभी आर्यन इसी बात का फायदा उठाकर उससे अपने काम निकलवाना चाहता था, क्योंकि सानवी को अगर मैगी खानी है तो वो उसकी सारी बातें मानेगी। वहीं सानवी उसकी बात सुन बिना सोचे समझे तुरंत, अरे तुम एक क्या हजार बोलो, मैं तुम्हें हजार किस कर सकती हूँ, वो भी नॉन स्टॉप। फिर अचानक ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं आर्यन का चेहरा तो एक देखने लायक था। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसने तुरंत कहा, ऐसा है क्या, तो फिर शुरू हो जाओ। उसने अपना चेहरा सामने कर दिया। तभी सानवी के पेट से आवाज आने लगी, जिसे सुन सानवी तुरंत झुंझलाते हुए, ये तो गलत है। तो फिर ठीक है, मैं अपना हेल्दी फूड ही बनाऊंगा तुम्हारे लिए। इतना के आर्यन आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी सानवी जल्दी से आगे आई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। सानवी के छोटे छोटे हाथ जब आर्यन अपने चेहरे पर महसूस करता है, तब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। पर सानवी ने अपने पैर भी ऊंचे कर लिए थे, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं सकती थी कि उसे किस कर सके। उसने अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होने का सोचा, पर जैसे ही वो खड़ी हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो आर्यन के सीने से जा टकराई। तभी आर्यन ने उसे इतना स्ट्रगल करते देखा तो अपनी हंसी दबाते हुए उसकी कमर से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया अपने एक हाथ से। सानवी गिर जाने के डर से अपने दोनों हाथ तुरंत उसके गले में लपेट देती है। अब करो बीवी अच्छे से किस। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। सानवी अभी सोच ही रही थी, जिसे देख आर्यन ने अपनी आंखें छोटी कर, लगता है तुम्हें मैगी नहीं खानी, कहते हुए वो उसे नीचे उतारने लगा। इससे पहले कि वो उसे नीचे उतार पाता, सानवी ने फटाफट उसके गाल पर किस कर दी और फिर पीछे हट गई। वो किस इतनी छोटी थी कि आर्यन को लगा जैसे कोई हवा उसे छू कर गई है। ये क्या है, बेबी किस? ये नहीं चलेगा। इतना के आर्यन उसे फिर से नीचे उतारने लगा, पर सानवी ने कस के उसे अपने गले में अपनी बाहें लपेट दी। चैप्टर 99। आर्यन सानवी की इस छोटी सी किस से नाखुश नजर आ रहा था। वो जैसे ही उसे नीचे उतारने लगा, सानवी ने तुरंत उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसके दूसरे गाल पर भी किस कर ली। अब खुश? आर्यन अभी भी खुश नहीं लग रहा था, जिसे देख सानवी को गुस्सा आ गया और उसने उसके चेहरे को पीछे से टाइटली पकड़ा और बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। उसने सबसे पहले उसके लेफ्ट गाल पर किस किया, फिर राइट पर किस किया, फिर उसके फॉरहेड पर किस किया। सानवी के नर्म होठों का एहसास पाते ही उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। ये देख सानवी ने उसकी दोनों आंखों पर भी किस कर लिया, फिर धीरे से उसकी नाक पर और फिर आखिर में उसके चिन पर भी किस कर लिया। अब बस इतना कि वो उससे थोड़ा दूर हटी और गहरी सांसें लेने लगी। वहीं आर्यन अपनी आंखें बंद कर उसके होठों को अपने चेहरे पर अब भी फील कर पा रहा था। उसके इतने सॉफ्ट और गुलाब जैसे होठ आर्यन को जन्नत जैसे फील हो रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, इतने करीब आ ही गई हो तो वो भी क्यों बाकी रखा है? उसने नशीली आंखों से देख उसे कहा। उसकी बात सुन सानवी झुंझलाते हुए जल्दी से उसके होठों पर भी हल्की सी एक किस कर पीछे हट जाती है। अब बस। आयरन अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है। उसका मन उसे छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, पर वो ना चाहते हुए भी अपना मन मार कर उसे ऐसे ही उठाते हुए प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है और फिर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैगी। इतना कह उसने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। फिर आर्यन अपने काम में लग जाता है और सानवी प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उसे काम करते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो हैरान थी कि आर्यन जैसा कोल्ड हार्टेड पर्सन के पास इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स कैसे हो सकती है। फिर वो उसे देखते देखते ही कहीं खो जाती है। आर्यन इतना परफेक्टली सारे वेजेस को काट रहा था कि ये कहना मुश्किल होगा कि उसने कभी कुकिंग ना की हो। इस वक्त उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसके सिल्की हेयर जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिसमें वो बेहद कमाल का लग रहा था। सानवी एकटक उसके चेहरे को देखे जा रही थी।
उसकी नज़र ही उससे नहीं हट रही थी, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गई थी। उसकी नज़रों की तपिश आर्यन भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। वो स्माइल इतनी ज़्यादा प्योर थी कि कोई भी उसकी स्माइल एक बार देख ले तो उसकी आंखें वहीं पर ठहर जाएं। और हुआ भी यही। आर्यन के ऐसे मुस्कुराने से सानवी, जो कि एकटक बिना पलके झपकाए उसके चेहरे को देख रही थी, उसका दिल अचानक से धड़का, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो अभी भी जिंदा है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जगा, जैसे वो उसके चेहरे को छूना चाहती है। आर्यन के मुस्कुराने से उसके गाल पर हल्के से डिंपल पड़ रहे थे, जिसे देख सानवी का मन उन्हें छूने का कर रहा था। वहीं आर्यन की वो स्माइल अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि उसे खुद पर सानवी की नजरें फील हो रही थी। लेकिन सानवी तो इन सबसे बेखबर धीरे से अपना हाथ उठाती है और उसके चेहरे के करीब ले जाने लगती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गई हो, कहीं खो सी गई थी वो धीरे से अपनी एक उंगली से उसके गाल को छूने वाली होती है कि तभी आर्यन अचानक से उसकी तरफ मुड़ जाता है और सानवी की वो उंगली सीधा उसके होठों को छू जाती है। ये महसूस करते ही सानवी की बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज धड़कने लगता है। वो उसके होठों को अपनी उस उंगली से रब करने लगती है। उसके ऐसा करने से आर्यन बेकाबू हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वो सानवी के थोड़ा और करीब जाता है, लेकिन सानवी को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो क्या कर रही है। वो तो बस उसमें खोई हुई थी। सानवी की सॉफ्ट सी उंगली आयरन को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। ऊपर से सानवी का उसे इस तरह से छूना उसके कंट्रोल से बाहर कर रहा था। वो झट से उसके करीब हो गया। अब सानवी और आयरन का चेहरा बिल्कुल नजदीक था। वहीं सानवी ने अब तक उसे देखा ही नहीं। उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ उसके बढ़ते होठों की तरफ थी, जिसे वो छूना चाहती थी और छू भी रही थी। उसका मन जाने क्यों उसे फील करना चाहता था। आर्यन की आंखें बंद थी। डोंट डू दिस किटकैट, अदरवाइज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, वो धीरे से फुसफुसाया। मगर सानवी को तो जैसे उसकी बात सुना ही नहीं दे रही थी। उसके बोलने से उसके हिलते हुए होठ सानवी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तभी सानवी को न जाने क्या हुआ। वो धीरे से उसके करीब गई और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। ऐसा करते ही सानवी की आंखें अपने आप बंद हो गई और आयरन की आंखें अपने आप ही खुल गई। सानवी पहली बार खुद से उसे किस कर रही थी, जो कि बिल्कुल प्योर थी। आर्यन उसकी किस को बस फील कर रहा था। वो एकटक उसकी बंद आंखों को देखे जा रहा था। सानवी अपने छोटे से हाथों में उसके चेहरे को भर अपने अंगूठे से उसके गाल को रब कर रही थी। वहीं आर्यन का दिल जैसे उसके बस में ही नहीं था। ना जाने उसके दिमाग में आज क्या जंग चल रही थी। कुछ ऐसा ही हाल सानवी का भी था। वो किस करते करते इतनी खो गई थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो खुद सामने से आर्यन को किस कर रही है। तभी आर्यन देखता है कि सानवी की बंद आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जिसे देख उसके दिल में एक टीस सी उठती है, जैसे उसका दिल अंदर से कचोट रहा हो। वो उसे कमर से पकड़ लेता है। वहीं सानवी की आंखें बंद होने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, जैसे वो किसी दर्द में हो और अपना दर्द वो इस तरह से आंसुओं में निकाल रही हो। कुछ देर बाद सानवी उससे अलग होती है और उसके सर से अपना सर जोड़ लेती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वहीं आर्यन बस एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। उन दोनों के बीच खामोशी थी। ना ही सानवी कुछ बोल रही थी और ना ही आर्यन कुछ पूछ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने बिना कुछ बोले भी एक दूसरे को समझ लिया हो। तभी आर्यन धीरे से अपने अंगूठे से उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछ देता है, जिसे महसूस कर सानवी अपनी आंखें खोलती है और बिना उसकी आंखों में देखे अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मुझे भूख लगी है, उसने धीरे से कहा। ना ही उसने कोई सफाई दी और ना ही आर्यन ने कुछ पूछा, बल्कि उसकी बात सुन उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डाइनिंग एरिया में लाकर चेयर पर बिठा दिया। तुम यहीं वेट करो, मैं बनाकर लाता हूँ। इतना के वो उसके माथे को चूम किचन में चला गया। चैप्टर 100। सानवी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। शायद उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, या यूं कहो कि समझना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद किए ही अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। कंट्रोल सानवी, कंट्रोल। तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तू कभी उससे प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। भूल मत, उसने जबरदस्ती शादी की है तुझसे।
वो भी तेरे भाई को टारगेट बनाकर। वो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स का बेटा है जिसने तेरे माँ बाप को मारा है। उसने अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर हल्का पसीना आ गया था। तभी वो खुद ही खुद को दिलासा देते हुए कहती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स आर चेंज, दैट्स नथिंग सीरियस। इतना कह फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू भरा हुआ था। आह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मैं रोना नहीं चाहती, पर फिर भी न जाने क्यों ये आंसू निकले ही जा रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जरूर ये मेरे पीरियड्स की वजह से हो रहा है। मेरे अक्सर पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये भी उसी वजह से ही हो रहा है और कुछ नहीं। इतना कह सानवी अपने आंसू पोंछ खुद को शांत करने लगी। उसने कह तो भले ही दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं ये मानने को तैयार नहीं था। तभी कुछ देर बाद आर्यन एप्रन पहने अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए किचन से बाहर आता है और डाइनिंग एरिया में लाकर टेबल पर रख देता है। मैगी की इतनी अच्छी खुशबू को सूंघ सानवी के चेहरे पर चमक आ गई। वो अपनी ललचाई नजरों से उसे देखने लगी। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी। वाओ, कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर खुशबू लेते हुए कहा। उसकी बात सुन आर्यन ने एक पल उसे देखा, फिर उसके सामने एक दूसरा बाउल रख दिया। सानवी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसका पूरा खिला हुआ चेहरा एक पल से मुंह उतर जाता है। हैं? ये कहाँ से आ गया? उसने गंदा सा मुंह बनाते हुए आर्यन को देख कहा। ये तो कब का आ गया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ मैगी पर ही था। आर्यन ने उसकी बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुन सानवी अपने दांत दिखा देती है और फिर बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद तुमने गलत जगह रख दी है। इसे तुम खाने वाले हो ना, तो तुम अपने साइड रखो। मुझे तो बस मेरी मैगी की शक्ल ही देखनी है। इतना के वो उस बाउल को आर्यन की तरफ खिसका देती है और जैसे ही मैगी का बाउल लेने जाती है, वो अपनी तरफ खिसका लेता है। सानवी की भौहें सिकुड़ जाती है। आर्यन उसे घूरते हुए, तुम पहले ये खाओ हेल्दी फूड, फिर वो खाना। उसकी बात सुन सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये खाऊं और वो भी मैं? बिल्कुल नहीं। ये उबला हुआ खाना तो मेरे सामने रखना भी मत, मुझे देख के अजीब सा होने लगता है। उसने बुरा सा मुंह बनाया, जिसे देख आयरन बिना कुछ बोले एक गहरी सांस लेता है और फिर मैगी के बाउल से आराम से मैगी खाने लगता है। सानवी तुरंत चिल्लाते हुए, वो मेरी वो मेरी मैगी है, तुम क्यों खा रहे हो? उसकी बात सुन आर्यन ने बेफिक्री से कहा, अगर मैगी चाहिए तो चुपचाप पहले वो फिनिश करो। तुमने शाम से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसे में तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए। तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें फिर भी इतना स्पाइसी फूड अलाउ कर दिया। सानवी की आंखें चौड़ी हो गई। अरे पर मुझे नहीं खाना ये, उसमें तो मसाले भी नहीं है। आर्यन ने सानवी के लिए उसकी फेवरेट मैगी के साथ साथ वेजिटेबल सूप भी बनाया था, जो कि काफी हेल्दी था। लेकिन सानवी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से सिर्फ तीखी और चटपटी चीजें पसंद थी और ये था बिल्कुल फीका सा। तो क्या हुआ, वो हेल्दी तो है, ये मैटर करता है। अरे मैं भी तो मैटर करती हूँ। तुम मैटर करती हो तभी तो ये बनाया है। इतना के आर्यन फिर से मैगी खाने लगता। काफी टेस्टी बनी है मैगी, उसने मजे से खाते हुए कहा। उसके बाद सुन सानवी के मुंह में पानी आ गया। वो मन मार कर वो वेजिटेबल सूप पीने लगी। उसका चेहरा देख के ही लग रहा था कि वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। उसे इस तरह से खाता देख आर्यन ने अपना सर नाम में हिला दिया। तुम कब सुधरोगी लिटिल कैट? कभी तो खा लिया करो ऐसा खाना। उसने अपने मन में बचपन की बातों को याद करते हुए कहा, जहां सानवी हमेशा से ऐसे फीके खाने खाने से मना कर देती थी। सभी घर वाले उसके इतने तीखे और चटपटे खाने से परेशान हो जाते थे। आयरन की मॉम ने भी कई बार उसे ऐसा खाना खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सानवी हर बार अपनी जिद से लोगों को झुका दिया करती थी। ऐसे खाने से कई बार उसकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, पर वह किसी की नहीं सुनती थी और हमेशा अपने प्यारे और मासूम चेहरे से लोगों का दिल पिघला देती थी। यही सब सोच के आयरन के चेहरे पर हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। तभी उसे फील होता है कि उसके हाथ से कोई चम्मच छीन रहा है। वो तुरंत उस तरफ देखता है जहां सानवी उसके हाथ से चम्मच छीन रही थी। ये देख वो उसे घूरता है। तुमने पहले वो फिनिश किया? कहते हुए उसकी नजर उस वेजिटेबल सूप वाले बाउल पर जाती है जिसमें सारा खाना खत्म था। ये देख वो हैरान हो जाता है। तुमने सच में सब फिनिश कर लिया? उसने एक शक भरी निगाहों से उसे देख पूछा, जिसे देख सानवी ने गुस्से में बोला,
जल्दी से खाने दो मुझे मेरी मैगी, पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया है मेरा। कहते हुए वो जल्दी से उसके हाथ से उसकी ही चम्मच छीन कर उसके ही बाउल में मैगी खाने लगती है। ये देख आर्यन बस अपना सर ना में हिला देता है। वहीं सानवी का चेहरा अब पूरी तरह से खिल चुका था, जैसे उसे कोई जन्नत से मिल गई हो। आहा! क्या मैगी है यार, मतलब एक नंबर बनी है मैगी, मज़ा आ गया आज तो खाने में। उसने खुशी से खाते हुए कहा। वहीं आर्यन उसे इतना खुश देख अपने मन में, लिटिल गर्ल, बट शी इज़ माय लिटिल गर्ल, ओनली माइन, कहते हुए वो उसे एकटक देखने लगा। उसकी नज़र एक पल को भी उसके चेहरे से हटी नहीं थी। वो बिना पल के झपकाए उसे देखे जा रहा था। वहीं सानवी मज़े से चटकारे लेती हुई अपनी मैगी एंजॉय कर रही थी। चैप्टर 101। 2 दिन बाद। रिसेप्शन का दिन। आज सुबह से राठौर मेंशन में काफी चहल पहल थी। सब लोग यहाँ वहाँ कुछ न कुछ काम किए जा रहे थे। शालिनी और सुधा किचन में रहकर सर्वेंट को कुछ समझा रहे थे। वहीं विक्रम और वीरेंद्र हॉल में बैठे अपने बिजनेस के काम में व्यस्त थे। सारे सर्वेंट भी पूरे राठौर मेंशन को सजाने में लगे हुए थे। हर तरफ बस लोगों का आना जाना और चहल पहल थी। सानवी और आर्यन भी राठौर मेंशन आ चुके थे। आर्यन ने राठौर मेंशन में ही रिसेप्शन पार्टी करने का फैसला लिया था। उसे आज काफी काम था ऑफिस में, जिसकी वजह से वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं विवान भी उसी के साथ आज जल्दी चला गया था। विवान को अपने सोर्सेज से निधि के बारे में ये पता चला था कि निधि इस वक्त किसी कॉलेज में पढ़ती है। साथ ही उसने उसके फ्रेंड सर्कल को भी तलाशा था, जिसमें उसे सिर्फ शिवानी का नाम मिला था, और वो भी कि उसने ट्रांसफर ले लिया कॉलेज से। उसने अपने आदमियों से निधि की जो लोकेशन निकलवाई थी, उसमें उसका पुराना एड्रेस और शिवानी का अपार्टमेंट, यानी कि उसका करंट एड्रेस भी पता चल गया था। भाई, अब विवान राठौड़ कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है जो इतना काम भी ना कर सके। उसने बहुत ही आराम से उसका एड्रेस निकाल लिया था। बस उसके घर अभी तक नहीं गया था, और ना ही उससे कोई मुलाकात हुई। उसने पहले सोचा था कि वो उसके घर जाए एक बार, फिर उससे मिले, लेकिन फिर कुछ सोच वो खुद ही रुक गया। वहीं धर्म काफी कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक निधि का पता नहीं चला था। वो काफी गुस्से में पागलों की तरह निधि को पूरे शहर में ढूंढे जा रहा था। इस बात की खबर निधि को भी थी, इसीलिए वो बहुत ही कम बाहर निकलती थी, और अगर निकलती तो इस बात का ध्यान रखती कि कहीं कोई धर्म का आदमी उसे देख न ले। कियारा ने भी सानवी से अभिनव का नंबर लेने का सोचा था, पर वो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोलकर उससे नंबर ले अभिनव का। इन 2 दिनों में आयरन को बहुत ही ज्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा था। उसकी जो कंपनियां दूसरे शहरों में हैं, उनमें तेजी से गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह उसे खुद पता नहीं चल रही थी। विक्रम और वीरेंद्र भी थोड़े परेशान थे। उनका मानना था कि कोई अंदर का ही शख्स है जो उनके कामों को बिगाड़ रहा है। वहीं सानवी ने भी अभी तक वो एनवलप नहीं खोला था। उसने काफी कोशिश की थी कि वो उसे एक बार खोल के देख ले कि उसके अंदर है क्या, पर पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो चाहती क्या है। वहीं मिष्टी और कियान की कहानी तो अब भी वहीं पर अटकी हुई थी। कियान काफी कोशिश करता मिष्टी को मनाने की, लेकिन मिष्टी हमेशा उसके अरमानों पर पानी फेर देती थी। उन दोनों के बारे में वंश, रोहित और सृष्टि को भी पता चल गया था कि कियान को इश्क हो गया है। सानवी को भी इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन उसने मिष्टी से इस बारे में बात करना अभी ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो चाहती थी कि मिष्टी खुद आकर उसे सामने से कुछ बताए। वो उन दोनों के लिए खुश थे काफी। और रही बात रुद्र, निक और स्नेहा की, तो उन्हें भी अब सानवी की शादी की बात पता चल चुकी थी, और निक ने भी मिष्टी और कियान वाली बात भी उन्हें बता दी थी, जिस पर मिष्टी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी शक्ल देख उन्हें अंदाजा तो हो गया था कि कहीं ना कहीं मिष्टी के दिल में भी कियान के लिए फीलिंग्स आ रही है। सब काफी हैरान थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या से क्या हो गया। वहीं मिष्टी ने उन्हें सानवी और आर्यन की कहानी अच्छे से बता दी थी, और वो भी जो क्यारा ने उससे कहा था, जिससे सबने मान तो लिया था, लेकिन उन्हें अब भी डर लगता था सानवी के लिए। चैप्टर 102। राठौर मेंशन। शाम का वक्त। आज पूरा राठौर मेंशन लाइटों से जगमगा रहा था। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर और सलीके से सजाई गई थी। वहां की चहल पहल देखकर ही लग रहा था कि धीरे धीरे सभी मेहमान अब पार्टी में आ रहे थे। भाई, अब आर्यन राठौर का रिसेप्शन है, द किंग ऑफ माफिया वर्ल्ड विथ हिज क्वीन विच इज हिज हार्ट बीट। अब ऐसे ही रूखा सूखा तो नहीं ही होगा। आर्यन ने भले ही शादी में किसी को ना बुलाया हो, पर आज रिसेप्शन में उसने पूरे शहर को दावत दी थी, जैसे वो भी मीडिया के थ्रू। जी हाँ, आज आर्यन ने मीडिया के सभी न्यूज चैनल वालों को भी बुलाया था,
जिससे वो अपनी शादी की ब्रेकिंग न्यूज़ दे सके और वो न्यूज़ देश के हर एक कोने में पहुंच सके। शायद वो आज अपनी पूरी दुनिया को अपने और सानवी के बारे में बता देना चाहता था, और शायद ये भी कि सानवी सिर्फ और सिर्फ उसकी है, आज से नहीं बल्कि तब से ही जब से उस दुनिया में आई थी। आज कुछ तो वो करने वाला था यहाँ, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था जो बड़े से धमाके के साथ सबको हिलाकर रख देने वाला था। वहीं मीडिया वाले भी अचानक से ये खबर सुन काफी हैरान थे कि आर्यन राठौड़, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन है, उन्होंने शादी कब कर ली। किसी को इसकी कोई खबर तक नहीं, और ना ही उन्होंने अब तक किसी को कुछ बताया, क्योंकि आर्यन राठौड़ का सपना तो हर कोई देखता था, उसे हर कोई पाने की चाह रखता था, और यूं ही अचानक किसी और का हो गया वो। ये अपने आप में ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी जिसे कवर करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं इस पार्टी में बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। कुछ जो वाकई जाने-माने बिजनेसमैन थे और कई बार आयरन के साथ प्रोजेक्ट वर्क भी कर चुके थे, और कुछ जो आयरन के साथ काम करना चाहते थे, पर आयरन उन्हें भाव भी नहीं देता था। हर तरफ सुंदर सी रोशनी और बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया डेकोरेशन, जो देखकर ही लोगों की आंखें उस पर ठहर जाए। सभी मीडिया वाले वक्त से पहले ही पहुंच चुके थे और बारी-बारी सभी चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं कुछ गेस्ट अब तक आ चुके थे तो कुछ अभी आना बाकी थे। तभी वहां शालिनी, विक्रम, वीरेंद्र और सुधा आते हैं और सभी गेस्ट को अटेंड करने लगते हैं। कुछ उनके खास मेहमान थे जो कि कई बार उनके साथ काम कर चुके थे। शालिनी और सुधा उनके बारे में काफी कुछ जानती थी और कई बार उनसे मिल भी चुकी थी। उन दोनों कपल ने बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहना हुआ था जो उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहा था। जहाँ शालिनी और सुधा ने एक महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी, तो वहीं विक्रम और रीना ने थ्री पीस सूट पहना हुआ था। वो चारों ही अपने पार्टनर के साथ मैचिंग के लग रहे थे। उन चारों ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा ऑरा गेन किया हुआ था। तभी उनकी नजर एंट्रेंस पर जाती है जहां से कियान, वंश, रोहित और सृष्टि आ रहे थे। उन चारों ने ही वेल मेंटेन पार्टी वियर किया हुआ था जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उन्हें देखते ही वो चारों उनके पास चले जाते हैं। कियान, वंश और रोहित, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे राठौर परिवार के। सबसे ज्यादा कियान क्लोज था, क्योंकि वो अक्सर राठौर मेंशन आया जाया करता था, जिससे उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी उनके साथ, और सब उसे बहुत प्यार भी करते थे उसकी शरारतों की वजह से। कियान जाते ही शालिनी और सुधा के गले लग जाता है। वहीं वो दोनों भी खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है। उन्हें देख वंश और रोहित ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा, फिर अरे हम भी हैं यार कहते हुए वो दोनों भी उनके गले लग गए। सबके चेहरे पर प्यारे से स्माइल आ गई। तभी शालिनी ने उन सबको अलग किया और उन्हें देख प्यार से कहा, कैसे हो मेरे बच्चों? जरा सी भी याद नहीं आई ना हमारे इतने दिनों में तुम लोगों को? उसकी बात सुन कियान ने झट से कहा, याद तो बड़ी आई, पर क्या करे आंटी, आपका बेटा हमें यहाँ आने दे तो ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसके बाद सुन सब हंस दिए। वहीं विक्रम और वीरेन उनका हालचाल पूछ वहां से अपने दोस्तों की तरफ चले गए। तभी सुधा ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, हाय रे बेचारे मेरे बच्चे, सूख के एकदम कांटे हो गए हैं तुम तीनों तो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? इस पर कियान झट से सुधा को साइड हग कर लिया और भोली सी शक्ल बनाकर बोला, क्या करूं मैं, अब बताओ आप ही। मेरा चार्म ही ऐसा है कि लड़कियां मुझे देखने से थकती नहीं और फिर मुझे नजर लगा देती हैं। उसकी बात सुन सभी को हंसी आ गई। वहीं वंश ने उसके सर पर एक चपेट लगाई, लेकिन हाँ, आजकल ये जनाब जरूर किसी और को नजर लगा रहे हैं, उसने तिरछी मुस्कान लिए कहा। कियान की आंखें सिकुड़ गई। वहीं सुधा और शालिनी मुंह खोले देखे जा रही थी। इसका मतलब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? शालिनी ने हैरानी से कहा। नहीं, वो कियान जबरदस्ती अपने दांत दिखाने लगा। वो हकला रहा था। तभी रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, इतनी पसंद आ गई है कि जनाब उनके पीछे पूरा दिन निकाल देते हैं, इतना कि वो कियान को अपनी एक आई विंक कर देता है। तभी वंश, इतनी पसंद आ गई है कि जनाब के प्यार के किस्से पूरा कॉलेज जानता है, उसने हंसते हुए कहा। वो भी फुल मूड में था। आज सब कियान के मजे लेने के मूड में थे। वहीं कियान उन्हें चुप करने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो लोग कहाँ रुकने वाले थे। शालिनी और सुधा उसे शक की निगाहों से देखे जा रही थी। कियान जबरदस्ती उन्हें अपने दांत दिखा रहा था। इतनी पसंद आ गई है कि अब उसके सपने भी खुली आंखों से देखने लगे हैं, रोहित ने फिर उसके मजे लेते हुए कहा। अब कियान पूरी तरह से शर्म महसूस कर रहा था। तभी सुधा अपनी आंखें छोटी कर, अब तो बताओ कौन है वो लड़की जिसने इस लड़के को अपने प्यार में गिराया है, जिसे अपने प्यार में गिराने ना जाने कितनी लड़कियां मर रही थी।
हाँ, किसने घायल किया इस पागल को? शालिनी ने भी अपनी आंखें छोटी कर कहा। वो दोनों भी उसके फुल मजे ले रही थी। वहीं कियान अब शर्म से पानी पानी हो रहा था। अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब बताऊंगा, कियान ने दांत दिखाते हुए कहा। ओह माय गॉड, इसे देखो तो, ये लड़का होकर ब्लश कर रहा है, सुधा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जिसे सुन कियान सच में चिढ़ गया। बाद में क्यों, अभी बताओ, मुझे अभी जानना है, शालिनी ने जोर देते हुए कहा। क्योंकि पहले वो मुझसे तो पट जाए। उसने अभी तक मुझे ही हाँ नहीं कही ना, जबकि मैंने कितनी बार उसे कहा है, फिर भी मान ही नहीं रही है, जिद्दी है, कियान ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। ओह डोंट वरी, वो मान जाएगी, तुम बस हिम्मत मत हारना, सुधा ने प्यार से कहा और फिर दोनों वहां से हंसते हुए चली गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो ज़रूर सुनना। और मैं बता दूं कि हाँ, आगे के जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाला है। आपको एकदम पसंद ही आएगा पक्का है, ऐसा वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सारे राज उसके बाद ही खुलने वाले हैं, तो ज़रूर रिसेप्शन पार्टी में एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो आयरन आपको देगा और आप लोगों के होश तो ज़रूर उड़ जाने वाले हैं।